Alright, guys, welcome back to the channel, and here I am with another new movie review video. And I think that you guys aware of कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 की, द धुरंधर 2 दी रिवेंज. एंड माय गॉड, लाइक लिटरली मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई साहब, जो आगे आने वाला फ्यूचर है बॉलीवुड का, इफ these kind of writers and directors or the editors and the producers will make this kind of movie, then मेरे जीते जी ऑस्कर तो आ ही जाएगा इंडिया में. हाँ, वो बात अलग है, धर्मा नहीं ला पाती, YRF भी नहीं ला पाता, बट हाँ, आदित्य धर, फिंगर्स क्रॉस. ठीक है, तो बात कर लेते हैं मूवी की. तो मूवी का जो सेलिंग पॉइंट है वो है उसका म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी एंड राइटिंग. ये तीन पिलर्स पे जो मूवी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दी है, एक नोन से टॉपिक को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है भाई, बैंग ऑन. तो इफ आई गिव एन एग्जांपल और इफ आई कोट, तो आपका फर्स्ट हाफ जो है मूवी का, उसमें आपको फील आती है यार, ये जो सीन है या ये जो म्यूजिक है इस सीन के साथ, आई एक्सपीरियंस दिस, एंड वो एवेंजर से रिजेंबल करता है. एंड एक सीन है जहाँ पे जसकीरत की ही कहानी दिखाई जा रही होती है, एंड दैट थिंग रिजेंबल्स टू दिस जॉन विक भैया. ठीक है, हमारे क्रिस्टियानो रीव्स भाई, वो चीज़ वहाँ से आपको क्लियरली दिखती कि हाँ, ये यहाँ पे इस चीज़ से इंस्पायर है. एंड इंस्पायर इन द सेंस इंस्पायर है बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है, बट हाँ, वो जो इंस्पिरेशन है वो वहाँ पे काम कर जाती है. बात करें ओवरऑल मूवी की रेटिंग की, अगर हम बात करें, तो आई रेट 4.5 आउट ऑफ 5. 5 किस चीज़ के हैं, लाइक जो मैंने नहीं ऐड ऑन करे हैं, ठीक है, वो अभी हम बाद में चल के बात करेंगे. बट एक और चीज़ रिजेंबल करती है, अगर हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वो है आपकी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन अगर मैं करूँ रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस का, जो उनकी पिछली पिक्चरें रही हैं, ठीक है, उनसे, तो भाई मतलब वहाँ पे हल्की सी परफॉर्मेंस मेरे को वीक लगी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में, इन कंपैरिजन टू जो उनकी पुरानी पिक्चरें रही हैं, जो उन्होंने खिलजी का रोल करा था, या फिर क्या कहते हैं, एक और मूवी थी यार, मैं भूल गया. मैं भूल गया. तो हाँ, जैसे जो खिलजी का कैरेक्टर था जिसमें उनकी बियर्ड, हाँ, बाजीराव मस्तानी में जो उनका रोल था और जो खिलजी का रोल था, उसमें उनकी परफॉर्मेंस का जो ऑरा था, लाइक top notch. Like if I line up or stack these three movies, Dhurandhar 2, Bajirao और The Khilji one, ठीक है, अगर वो मैं रखता हूँ तो वो दोनों फर्स्ट पे आएंगी और धुरंधर 2 उनके बाद आएगी इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग ऑफ रणवीर सिंह. ठीक है, वहां पे मेरे को थोड़ी सी कमी ये लगी कि लाइक उस तरीके का एक डायलॉग और जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज कर देती है. डायलॉग्स रणवीर सिंह को थोड़े से कम मिले, ठीक है, बट जितने मिले, जितना उन्होंने डिलीवर करा, वो बहुत ऐसे मेजर में था. अगर एक और कंपैरिजन करना पड़े धुरंधर 1 और धुरंधर 2 से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो एक धुरंधर 1 ने एक अपना क्या कहते हैं ऑरा फार्मिंग करी थी अक्षय खन्ना की, वही वाला सेम सीन है, बट वहां पे वो चीज नहीं है. तो इट्स कंप्लीटली विजिबल ऑन द स्क्रीन दैट द परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट एक्टर्स, ठीक है, इज डिफरेंट. ठीक है, एक एक्सपीरियंस कह लो आप, क्या कहते हैं, या एक अपनी इंडिविजुअलिटी कह लो एक एक्टर की, एक सीन को रिप्रेजेंट करने की, वो वहां पे क्लियरली शो होती है. ठीक है, बट अगर ओवरऑल मूवी को मेरे को समझाना हो कि लाइक किन किन शब्दों से रेजोनेट करेगी, तो पहली चीज तो भाई डिप्लोमेसी, अमेजिंग. जो अजीत सान्याल का कैरेक्टर है, जो आर माधवन ने प्ले करा है, जो इकबाल कादरी का कैरेक्टर है, जो कि क्या कहते हैं अर्जुन रामपाल ने प्ले करा है,
भाई साहब, प्रॉपर प्रॉपर इंटरकनेक्टेड जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी, ठीक है। सेकंड थिंग इज मेजरमेंट, ठीक है। जिस एक्टर से जितनी परफॉर्मेंस की अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी डायरेक्टर को और ऑडियंस को, वो उन्होंने वहां पे डिलीवर करी है, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज तीनों एक्टर्स को रखूं, मेल लीड्स को रखूं अगर, ठीक है, तो सबसे ऊपर आर माधवन, देन आपके रणवीर सिंह, देन अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल को जितना स्क्रीन टाइम मिला है, उन्होंने उसमें रणवीर सिंह से बेटर करा है, ठीक है। साउंड अगेन अमेजिंग, बट हाँ एडिटिंग में थोड़ा सा एब्रप्टली कट करा गया है बहुत सीन में, वो इंटेंशनली है, इट्स इंटेंशनली, बट वो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ बैंग ऑन म्यूजिक पीस नहीं है मूवी में। हाँ लास्ट में एक आता है, क्योंकि लास्ट में कहानी थोड़ी सी स्लो डाउन और एक वो कंफर्टिंग होती है, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू गिव अ गुड एंडिंग। तो वहां पे एक म्यूजिक आता है एंड दैट्स फॉर गुड, लिटरली। अभी आई डोंट नो इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब और स्पॉटिफाई राइट नाउ और नॉट, बट हाँ मजेदार भाई, ठीक है। और और हम किस चीज पे बात कर सकते हैं, और एक्चुअली मतलब एक वाइब है, बट हाँ अगर हम देखने जाएं कि एक जो धुरंधर वन के गौर सीन थे, डार्कनेस थी, और जो धुरंधर टू में है, वो कंपैरेटिवली मेरे को इंडिविजुअली पर्सनली कम लगी। धुरंधर वन में ज्यादा थी, धुरंधर टू में इट्स कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। फाइटिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरी कंप्लेन मेजोरिटी फाइटिंग सीक्वेंस से रहेगी, बिकॉज जिस हिसाब से ट्रेलर और पार्ट वन ने एक एक्शन, एक क्या कहते हैं डायनामिक को क्या कहते हैं होल्ड करा था और रिप्रेजेंट करा था, वैसा आज तक बॉलीवुड ने नहीं करा था, ठीक है। तो इस वाले से उस फील्ड में एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, जहां पे ये चीज, ये मूवी जो है डिलीवर नहीं कर पाती है। तो क्योंकि मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो इसके फाइटिंग सीन्स होंगे वो सॉर्ट ऑफ हॉलीवुड लेवल या एक्सट्रैक्शन लेवल के होंगे, ठीक है। जिन जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, तो वो चीज़। बट हाँ गॉर और जो वायलेंस है, एक रॉ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, रॉ काफ़ी है, दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट इट। एंड 4 घंटे की मूवी होने के बावजूद 4 घंटे की मूवी लगती नहीं है, ठीक है। इट्स कंप्लीटली सीम्स लाइक कि भाई आप एक अम्यूजमेंट पार्क गए हो एंड यू हैड अ राइड ऑन अ रोलर कोस्टर, एंड वो कंप्लीट हो गई एंड यू हैव दैट एक्सपीरियंस विद यू इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस। तो वो चीज़ है। एंड भाई साहब, जो इस फिल्म ने क्या कहते हैं इंडियन ऑडियंस पे जादू चलाया है, 2001 के टाइम पे जिस थिएटर में मैं गया था उसी थिएटर में गया था आज भी मैं, एंड उस टाइम पे जो ऑडियंस है उसमें 20 लोग आए थे पिक्चर हॉल में, इंक्लूडिंग मी, एंड सारे लड़के थे, ठीक है। एंड मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऐसे ही आई थी कि लाइक हाँ ठीक है पिक्चर लगी है, कोई नई आई है, देखने चलते हैं। एंड अभी मैं गया था जो 5 बजे वाला शो था वो, एंड 10:30 पे खत्म हुआ है, बिकॉज इंटरवल एक्सटेंड हो गया था मेरे वाले थिएटर में। भाई अपार्ट फ्रॉम जेंडर, अपार्ट फ्रॉम एज, भाई पूरा थिएटर जैम पैक्ड। एंड उसके बाद 10:30 बजे का शो हुआ था, एक्सटेंड हो गया था, भाई वो भी फुल। मतलब द क्रेज, द हाइप ऑफ दिस मूवी इज कैरिंग विद देम इज सो 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 गुड, अमेजिंग। तो हाँ, इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच धुरंधर 2, इट्स अ गुड movie to watch. If you are a kind of audience who only go for gore and darkness and brutality filled or action, then वहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं मूवी लैग करती है, वहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। अदरवाइज इमोशनल एस्पेक्ट बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ज़रूरत थी ऐसी पिक्चरों की। अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपके जो फैन थ्योरीज थी, उसको जो मेकर्स थे उन्होंने देखा, एनालाइज करा एंड उसको मूवी में ऐड ऑन करा है। अब एक दो अगर मैंने फैन थ्योरी बता दी तो पूरी पिक्चर प्रिडिक्टेबल हो जाएगी एंड स्पॉयलर्स भी हो जाएंगे, सो आई वोंट गिव इट।
And the best part about the movie is the ending. Like लास्ट के जो आपके 15 मिनट हैं, एक उन्होंने ऐसा सरप्राइज डाला है कि उस पे भाई थिएटर सीटी बजा रहा था, चिल्ला रहा था भाई। ओहो, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड क्या कहते हैं भाई, फैन मूवमेंट, और वो क्या कहते हैं एक सरप्राइज एलिमेंट भाई, क्रेजी, क्रेजी। ठीक है। एंड जिस तरीके से मूवी स्टार्ट भी होती है वो भी बहुत ऐसा नहीं कि हाँ स्टार्ट हो गई, वो भी एकदम ऑल ऑफ द सडन टक। मैं एक्चुअली सो चुका था क्योंकि ऐड आ रहे थे और मूवी शुरू नहीं हो रही थी। एंड जहाँ से मूवी शुरू हुई, अब मेरे पड़ोस में जो एक बंदा बैठा हुआ था उसने मेरे को उठाया कि भाई स्टार्ट हो गई। बट उसके बाद मजाल है जो मूवी ने क्या कहते हैं बिल्कुल ऐसे नींद आने दियो, पलक झपकने दियो। भाई 4 घंटे की मूवी है ये। आई कोट इट अगेन, 4 घंटे की मूवी के बाद भी आई एम स्टिल फ्रेश, लाइक आई जस्ट वोक अप फ्रॉम माई बेड एंड हैव अ बाथ। अभी रात के 11:50 हो रहे हैं। ठीक है, मैं 5 बजे गया था ये मूवी देखने। बट भाई जो एक रॉनेस और एक जो फ्रेशनेस है मूवी की, वो अपने साथ वो कैरी करके चलती है। तो कंप्लीटली कंप्लीटली हैंड्स ऑन। इफ आई आपको देखनी चाहिए। एंड इफ आई प्रिडिक्ट देन भाई 1100 से 1200 करोड़ कहीं नहीं गए इसके। 1100 से 1200 करोड़ ये कमा के लेके जाएगी, बिकॉज लास्ट जो आपकी मूवी थी धुरंधर 1, वो भी क्या कहते हैं उसकी जो क्लोजिंग हुई थी इंडिया में, इट्स 877 और 880 करोड़। तो हाँ, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हियर इज योर होस्ट संस्कार साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पीस आउट।